जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अक्सर हम अपनी सही कीमत आंकने में गलती कर देते हैं। हम अपनी प्रेजेंट स्टेटस को देखकर अपने आप को पता नहीं क्यों वैल्यूलेस समझने लगते हैं। लेकिन संगत जी, हम सब ये हमेशा से गुरु जी ने, ईश्वर ने अतः शक्ति दी हुई है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि हमारा जीवन हमेशा से संभावनाओं से भरा होता है और गुरुजी ने हमेशा ही कहा है कि अगर इस संभावना को हम अपने मुताबिक बना पाने की क्षमता अगर रख सकते हैं तो हम वह मनुष्य ही रख सकते हैं। इस बात को हम और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि गुरुजी ने हमें क्या संदेश दिया है। इस बात से इसे हम सत्संग के अंत में कहानी के माध्यम से समझेंगे। आज के सत्संग बहुत ही सुंदर हैं गुरुजी की प्यारी संगत के। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सत्संग अंत तक पूरा सुने। आप जानते हैं अच्छे से कि सत्संग पूरा सुनना चाहिए। सत्संग का एक शब्द भी हमें ब्लेस करने के लिए काफ़ी होता है। हम सत्संग शुरू करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी अपना सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर करें और अगर आप चाहें तो दोनों पर ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। आज का पहला सत्संग हम नागपुर से नीता आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने जो भी दिया उसके लिए शुक्राना और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी से 2 महीने पहले यानी कि 14 अक्टूबर 2023 से जुड़ी हूँ। गुरु जी को मैंने तभी पहली बार देखा। संगत जी, मेरा स्वास्थ्य करीब 1 साल से सही नहीं चल रहा था। मुझे थकान, पीठ का दर्द, सिर का दर्द हमेशा रहता था। काफ़ी सारे डॉक्टरों को दिखाया पर कुछ समय आराम होने के बाद फिर से तबीयत मेरी ख़राब हो जाती और धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में चली गई। मैं बहुत चुस्ती फुर्त वाली लड़की थी पर बीमारी के चलते यदि मुझे कोई काम बोलना भी था तो मुझे बहुत थकान होती थी। कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती, ना टीवी देखने की ना कुछ सुनने की। बस लगता था कि मैं सोई रहूँ और कोई मुझसे कोई बात ना करे। ऐसा कह सकते हैं कि मैं अलग ही दुनिया में जाती जा रही थी। ऐसा लगता था कि मैं किसी भवन में फंसती जा रही हूँ। मुझे नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखाई देती थी। यहाँ तक कि टीवी में यदि कोई लड़ाई का सीन भी आता तो मेरा दिल धक धक करने लगता। संगत जी, मेरे गुरुजी का लख लख शुक्राना जो मुझे इस बीमारी से निकाल कर उन्होंने फिर से पहले जैसा बना दिया है। कल मैं लगभग 5 महीने बाद मॉर्निंग वॉक के लिए गई। पहले कभी जाती थी तो थकान से एक जगह बैठ जाती थी, पर कल पहली बार ऐसा महसूस हुआ स्वास्थ्य की थकान ही नहीं हुई, उदासी महसूस नहीं की और बल्कि प्रसन्नता तो इतनी थी कि गुरुजी की महिमा का बखान करते करते समय का पता ही नहीं चला। कल मैं मंदिर भी गई। मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। डिप्रेशन की वजह से मेरे सिर में दर्द और मेरी नसें खिंचती हुई महसूस होती थी। मुझे रोशनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी तो डॉक्टर ने मुझे माइग्रेन बताया और डिप्रेशन सभी कुछ हो सकता है ऐसा डॉक्टर ने बताया। क्योंकि संगत जी, मैं बहुत फुर्ती वाली थी, जल्दी से सब कुछ कर लेती थी और हंसमुख भी बहुत थी। मुझे खुद ही समझ नहीं आता था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, पर अब मेरे गुरु की कृपा है मुझ पर कि अब मैं स्वस्थ हूँ। संगत जी, 14 तारीख को मेरी बड़ी बहन जो बॉम्बे में रहती है, इस नवरात्रि में एक दिन पहले मैंने उसे फ़ोन करके बताया कि मैं अभी सही से ठीक नहीं हुई हूँ। तो उसने मुझे गुरु जी का स्वरूप भेजा और कहा कि ये मेरे गुरु जी हैं, तू इनसे बात कर, इनके सत्संग सुन और तेरी सभी बातें इन्हीं से कहें। बस संगत जी, मैंने दीदी की बात सुनी और मैंने गुरु जी के सत्संग सुने। मुझे बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरे दिन मैं मंदिर गई। नवरात्रि का पहला दिन था। मुझे सत्संग में मोर पंख के द्वारा गुरु जी ने दर्शन देने का इशारा दिया। पूजा करते समय भी मुझे 2 बार मोर पंख दिखाए। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी संगत जी। मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। मैं समझ गई कि गुरु जी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। रात को गुरु जी ने सत्संग में मुझे कहा कि मैं तेरे घर चाय पीने आ रहा हूँ। और संगत जी, सुबह सुबह जब मैं चाय बना रही थी तभी हमारी काम वाली जो 10 बजे आती है वह आई और बोली, भाभी आज मैं थोड़ी देर 12 बजे से आऊँगी, सिर्फ यह बताने ही आपके आई हूँ, मुझे कुछ काम है, अभी मैं जा रही हूँ। मैंने उससे कहा चाय बन गई है, अब पी के जाना। 7 बजे वह चाय पीकर चली गई। मैंने किसी और बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे मेरी बहन का फ़ोन आया। उसने मुझे कहा कि मुझे गुरुजी का मैसेज आया है चाय के लिए और आज सुबह ही 2 सफाई कर्मी पहली बार चाय के लिए मुझसे पैसे मांगने आए। मैंने 20 रुपये दिए। तभी मुझे भी ध्यान आया कि हाँ, मुझे भी तो गुरुजी का मैसेज आया था। उन्होंने कहा था कि पुत्र कल मैं तेरे नाल आ रहा हूँ चाय पीने। तब मैं समझ गई कि सुबह बाई के रूप में ही गुरुजी मेरे घर पे आए थे।
फिर कुछ और दिन बाद मुझे मैसेज आया कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ पुत्र। फिर से एक बार और बाई जो हमारे यहाँ पर 5 से 6 साल पहले काम करती थी, वह मुझसे मिलने आई। क्योंकि हमारा नाश्ता व चाय हो चुका था, वह बात करके वापस बाहर तक चली गई थी। तभी मेरे अंकल बोले कि मेड को चाय तो पिलाओ, और वह अंदर आई तो मेरा चाय बनाने का मन नहीं था। तभी मैंने देखा कि हमारे किचन में 2 भटूरे बनाने का आटा रखा हुआ है, क्योंकि हमने नाश्ते में छोले भटूरे बनाए थे। फिर मैंने उसे गर्मा गर्म भटूरे व छोले खिलाए। तभी बाहर से मेरे अंकल की आवाज़ आई कि मुझे भी चाय पीनी है। फिर मैंने चाय बनाई और मेड को भी दी। शाम को जब मैंने गुरुजी का सत्संग सुना तो मुझे याद आया कि आज वे आने वाले थे, पर आए नहीं। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि गुरुजी तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, ज़रूर गुरुजी इस मेड के रूप में ही आए होंगे। और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मैं बहुत खुश हो रही थी कि ऐसे कई सत्संग हैं मेरे पास। गुरुजी, मैं आपको पाकर धन्य हो गई हूँ इस जन्म में। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा बेटा 6 क्लास में पढ़ता है और उसकी ट्यूशन टीचर अपने कॉलेज जाने के कारण मेरे बेटे को पढ़ाई का टाइम बराबर नहीं दे पा रही थी। वह बोली, आंटी मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया है और मैं ज़्यादा टाइम इसे पढ़ा नहीं पाऊँगी, आप दूसरी ट्यूशन देख लो या आपको घर पर भी इसे पढ़ाना पड़ेगा। संगत जी, वो ट्यूशन टीचर मेरे बेटे को 1.5 घंटे पढ़ाती थी। कभी कभी वह कॉलेज में जल्दी भी नहीं आ पाती थी। इस वजह से एग्ज़ाम वाले दिन मैं भी कई बार अच्छे से समय नहीं दे पा रही थी। मैं काफ़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि संगत जी हमारी जॉइंट फैमिली है। मैं लगातार इसे पढ़ा नहीं सकती थी। मैंने गुरुजी को याद किया। गुरुजी बहुत ही जल्दी सबकी मन की बात समझ जाते हैं, और मेरे मन की भी कोई भी बात गुरु से छुपी ही नहीं थी। मैं मंदिर गई हुई थी, वहाँ पूजा करने के बाद एक आंटी आए और वह दूसरी किसी आंटी से कह रही थी कि यदि ट्यूशन के लिए कोई बच्चे होंगे तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं घर पर ही बच्चों की ट्यूशन लेती हूँ। संगत जी, मैं उन दोनों बेटियों को नहीं जानती थी, पर गुरुजी की कृपा देखो, मैंने उनसे पूछा आप कहाँ रहते हो। उन्होंने मंदिर से ही अपने घर की तरफ इशारा करते हुए बताया कि वहाँ आकर आप किसी से भी पूछ लेना कि शुक्ला जी का घर कहाँ है। मैं घर पर आई संगत जी, और अपनी बेटी को बताया कि अगर इसकी टीचर को टाइम नहीं है तो हम इसे ट्यूशन के लिए उन आंटी के यहाँ भेजेंगे। मैंने उन आंटी से कहा कि अभी तो मेरा बेटा ट्यूशन हमारी बगल में ही जाता है, पर यदि कभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं अपने बेटे को आपके पास भेजूँगी। मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तू परेशान ना हो, मैं कल तुझे 2 अच्छी खबर दूंगा। और संगत जी, मैसेज आने के बाद शाम को मेरे बेटे की जो पहली ट्यूशन टीचर थी, जो उसे दूसरी कक्षा से ही पढ़ा रही थी, वह हमारे घर से बहुत दूर रहती थी, और दूर होने के कारण मैंने उसे वहाँ नहीं भेजकर पास में ही भेजना उचित समझा था। उन्हीं का फ़ोन आया और उसने कहा कि मैडम, मैं दिवाली के टाइम पर इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास ले रही हूँ। सिर्फ 12 दिन का कैंप है, 8 तारीख से 20 तारीख तक, तो अगर आपके आसपास बच्चे हों तो बताइएगा। मैंने टीचर से कहा कि अभी तो इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, 1 को ख़त्म होंगे और 12 को दिवाली है, अभी इसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। दिवाली की छुट्टियों के बाद मैं सोच रही हूँ ट्यूशन आपके पास भेज दूँ। फिर मैं उन्होंने यह भी बताया कि इसकी ट्यूशन अभी जहाँ वह जाता है वहाँ 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो वह बोली कि रेगुलर क्लास तो चल ही रही है, अब 15 से भेज दीजिएगा। मैंने हाँ कर दिया, और उनसे बात करने के बाद अभी जो ट्यूशन टीचर पढ़ा रही थी, मैंने उन्हें बताया फ़ोन करके कि मैडम मैंने दूसरी ट्यूशन देख ली है, जैसा आपने मुझे कहा था, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है। तो वह मान गई। संगत जी, इसे मैं गुरुजी की कृपा ही समझूंगी, क्योंकि उन्हीं की मर्जी से गुरुजी की कृपा से देखिए वह 4 साल बाद ट्यूशन टीचर का फ़ोन आया और उन्हें खुद से ही फ़ोन किया। और तो और संगत जी, उन्होंने अपनी क्लास भी हमारे घर के पास ही किराए से कमरे लेके पढ़ा रही थी। मतलब गुरुजी ने 2 खुशखबरियाँ थी मुझे, एक तो ट्यूशन के बारे में और दूसरी ट्यूशन मेरे घर के पास ही करवा दी। गुरुजी का मैं लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं अक्सर मोबाइल पर गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ और मेरा बेटा अक्सर गेम खेलता है। मैं जब फ़ोन बंद करती हूँ तो मेरा बेटा जब भी मोबाइल देखता है तो उसे गुरुजी के ही दर्शन होते। केवल एक बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया, मैंने तो पूरी भक्ति गुरुजी के प्रति ही मेरे बेटे को भी हो गई। संगत जी, कल मैं अपनी बहन से फ़ोन पर गुरुजी की बात कर रही थी, तभी मैंने देखा था कि ड्राइंग रूम में मेरा बेटा टीवी पर फिल्म देख रहा है। तभी मुझे ड्राइंग रूम से आवाज़ आई, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। तभी मैं भागकर ड्राइंग रूम में आई और बेटे से पूछा कि बेटा आवाज़ कहाँ से आई है। तो बोला कि मम्मी आपके गुरुजी है ना, वह मेरी पिक्चर के बीच में आए अचानक से। मैंने तो रिमोट भी नहीं छुआ, बोला पता नहीं कहाँ से आ गए गुरुजी। और उसने उसके बाद टीवी में सर्च भी किया, पर गुरुजी दिखाई नहीं दिए। पहली बार वो टीवी में मेरे बेटे को दिखाई दिए। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने तुम्हें ब्लेस कर दिया है। संगत जी, मेरे अंकल बहुत ही गुस्से वाले हैं, वह टीवी भी नहीं देखने देते, अक्सर बंद कर देते हैं, और मैं इस बारे में उससे कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वह किसी भी बाप या कोई भी गुरुजी को नहीं मानते। रात को मैंने देखा मेरा बेटा पापा को फ़ोन लेकर उनके बगल में बैठकर गुरुजी के सत्संग सुन रहा है और बड़े आराम से उनसे कह रहा था कि पापा ये यूट्यूब पे डालूंगा। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा संगत जी। मैं दूसरे ही दिन मैंने गुरुजी के 2 घंटे टीवी पे सत्संग सुने, और मेरे हस्बैंड घर पे ही सब काम करवा रहे थे। आते जाते इन्होंने भी एक शब्द भी नहीं कहा
और ना ही मेरा टीवी बंद करवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मन की सब बातें जानते हैं गुरु जी। मेरे मन में अभी भी कुछ इच्छाएं हैं, अगर वो पूरी हुई तो मैं आप सबसे, आप लोगों के साथ सत्संग के माध्यम से बताऊंगी अपने मन की बातें। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अगला सत्संग हम बेंगलोर से अन्वेषा आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम अन्वेषा है और मैं बेंगलोर में रहती हूँ। सबसे पहले तो शुक्राना गुरु जी, आपकी आज्ञा से मैं आज अपना दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो रोज़ ही हमारी ज़िंदगी में गुरु जी अपनी लीला दिखाते रहते हैं, लेकिन कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी हैं जिन्हें मैं शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी से मैं पहली बार बड़े मंदिर में मिली जब मैं प्रेग्नेंट थी। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि वह कौन है, लेकिन उनसे सही मायनों में मैं बहुत बाद में जाके जुड़ी हूँ। और अब जुड़ गई हूँ तो अब ऐसा लगता है कि जन्म जन्म का रिश्ता नाता है। संगत जी, सितंबर में हम अपनी बेटी का जो 1 साल का बर्थडे उसका हो गया था, वो मनाने के लिए हम गोवा गए और हम गोवा में सेलिब्रेट करके वापस आए ही थे। लेकिन संगत जी, गोवा आने के कुछ दिन बाद ही पता नहीं क्या हुआ, उसके साथ बैक टू बैक कुछ ना कुछ होता चला जा रहा था। एक दिन उसने अपनी आँख पर अगरबत्ती से मार लिया। वो छोटी इतनी है, वो काफ़ी छोटी है, बहुत बुरी तरह से उसे लगी थी और वह बार बार बची। उसने अगरबत्ती गुरुजी के सामने से ही उठाई थी। उसकी आंखों से पानी निकल रहा था, स्वेलिंग हो गई थी। हम लोग बहुत घबरा गए थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से कुछ भी सीरियस नहीं हुआ। और उसके अगले दिन ही वह रात को अपने पलंग से नीचे गिर गई। उसके मुँह से बहुत खून निकल रहा था। हम फिर से परेशान हो गए, लेकिन फिर गुरुजी की कृपा से वह ठीक है। लेकिन संगत जी, फिर उसी दौरान अचानक से उसके पैरों में कुछ दर्द सा उठने लगा, जिसकी वजह से वह चल नहीं पा रही थी और बहुत रोए जा रही थी। लेकिन आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़े और रोज़ उसके पैरों पर जल प्रसाद लगाने लगी। वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। गुरुजी पर मुझे बहुत भरोसा है और आप सबसे भी संगत जी मैं यही कहूँगी कि गुरुजी पर भरोसा रखना और सरेंडर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसमें हमारी ज़िंदगी में ऐसे चमत्कार हो जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते, इसलिए गुरुजी पर पूरी आस्था रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमेशा हमारे साथ देने के लिए लख लख शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, हमेशा की तरह हम सत्संग के अंत में एक कहानी सुनेंगे। आज की कहानी भी बहुत खूबसूरत है, आप कृपया करके पूरी सुने। एक लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिताजी एक छोटे बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर बहुत हैरान रह गए। फिर बोले, बेटा, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, मैं तो बहुत अनमोल है। बालक बोलते हैं कि क्या सभी उतने ही कीमती और महत्वपूर्ण हैं? तो पिता ने कहा, हाँ बेटा। बालक कुछ समझ नहीं पाया। उसने फिर सवाल किया। उसने पूछा, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी की कम रिस्पेक्ट है तो किसी की ज़्यादा क्यों है? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक तो शांत रहे। फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे की छड़ी लाने को कहा। छड़ी लाते ही पिताजी ने पूछा, उसकी कीमत क्या होगी? बच्चा बोला, लगभग 200 रुपये। पिताजी ने कहा, अगर मैं इस लोहे की छड़ी की छोटी छोटी कील बना दूं बहुत सारी, तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी? तो बालक कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोलता है, तब तो ये और महंगी हो जाएगी, लगभग 1000 तक। पिताजी ने कहा, अगर मैं इस छड़ी से घड़ी के लिए छोटे छोटे स्प्रिंग बना दूं तो क्या होगा? तो बालक कुछ देर गणना करता है, कैलकुलेशन करता है और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोलता है, तब तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इसमें है वह अपने आप को क्या बना सकते हैं। बच्चा अपने पिता की बात समझ चुका था। संगत जी, हमारे जीवन में कई बार स्थितियाँ अच्छी नहीं होती, पर इससे हमारी वैल्यू कम नहीं होती। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मनुष्य के रूप में हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है, इसका मतलब हम सब बहुत बहुत स्पेशल हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हमें हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, अपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। और संगत जी, जब हम सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित ही गुरुजी अपने आशीर्वाद से उसे सफल बनाएंगे ही बनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।